गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पिछले वीडियो तक अपने इसके 2 क्वेश्चंस किए थे। आज उससे आगे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? What does she suggest to show her concern? यानी कि मृदु ने कैसे अनुमान लगाया कि या कैसे निर्णय लिया कि बेगर के पास चप्पलों को खरीदने के लिए धन नहीं है। What does she suggest to show her concern? और अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए वह क्या सुझाव देती है। तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही उस भिखारी ने सड़क पर नंगे पांव से चलने के द्वारा अपने पाँव में हुए छाले उन बच्चों को दिखाया, तो मृदु ने अनुमान लगाया कि अगर इसके पास पैसे होते तो ये चमचमाती धूप के अंदर रोड पे पैदल नहीं चलता और ये छाले नहीं होते। तो अपने कह सकते हैं कि उसने अनुमान लगाया कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और उसने अपनी चिंता कैसे प्रकट की, तो उसने कहा कि हमें इसे क्या चाहिए, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल ही तो चाहिए। और उसके बाद में वो दूसरे बच्चों को अपने घर में पड़े हुए किसी भी चप्पल के जोड़े के बारे में पूछती है और उन्हें सुझाव देती है कि हमें इन्हें एक जोड़ा चप्पल देनी चाहिए। तो देखते हैं आंसर। द ओल्ड बेगर वाज बेयर फुटेड, कि वह वृद्ध भिखारी है वो नंगे पाँव था। ही शोड द चिल्ड्रन हिज फीट, उसने बच्चों को अपने पाँव दिखाए थे। हिज शॉल्स वर फुल ऑफ फीलिंग ब्लिस्टर्स फ्रॉम वॉकिंग बेयर फुट ऑन द रोड, और उसके तलवे हैं वो छिले हुए गाँव से भरे हुए थे उस सड़क पर चलने के कारण, यानी कि सड़क पर चलने के कारण उसके पाँव के तलवे छिले हुए गाँव से भरे हुए थे। दस मृदु कुड कंक्लूड, CONCLUDE लिखा हुआ है, द मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। और इस तरह से मृदु है वो यह अनुमान लगा सकी, निष्कर्ष निकाल सकी कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। टू शो हर कंसर्न, और अपनी चिंता प्रकट करने के लिए वो क्या करती है, टू शो हर कंसर्न शी सजेस्ट दैट वी शुड हेल्प हिम बाय गिविंग हिम ए पेयर ऑफ चप्पल्स। अपनी चिंता प्रकट करने के लिए वो सुझाव देती है कि हमें उसे एक जोड़ा चप्पल देते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हैव यू चिल्ड्रन डैश 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 सी बिगेन डैश 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 सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, यानी कि ये कौन बोलती है, रुक्मणी बोलती है बच्चों से। जब जैसे ही म्यूजिक टीचर को चप्पलें नहीं मिल रही होती है तो वो लाली से पूछता है, और उसके बाद में लाली अपने घर के अंदर अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है और वो आती है। उसके बाद में बच्चों से क्वेश्चन करती है, तो उसी के बारे में दिया गया है। तो उसके बाद में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, कि आप क्या सोचते हैं कि रुक्मणी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी, यानी कि ये कह के रुक्मणी पूछना क्या चाह रही थी, तो उसका इरादा क्या था। तो रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी, वो पूछना चाहती थी कि कहीं आपने म्यूजिक मास्टर के साथ मजाक करने के लिए, उससे थोड़ा सा परेशान करने के लिए कहीं चप्पलों को छुपा तो नहीं दिया है, इसलिए वो ऐसा कुछ पूछती है। तो देखते हैं आंसर। रुक्मणी इन फैक्ट वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैव हिडन द चप्पल्स समवेयर टू ट्रबल द म्यूजिक मास्टर, कि रुक्मणी वास्तव में ये पूछना चाहती थी कि यदि बच्चों ने म्यूजिक मास्टर को परेशान करने के लिए कहीं उन चप्पलों को छिपा दिया है। सेकंड नंबर है, वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, WHY है ये। वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, और उसने अपना क्वेश्चन है वो बदल क्यों दिया।
तो देखते हैं क्यों बदल दिया था। जब उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल स्ट्रेंजली क्वाइट है, बिल्कुल अजीब तरीके से शांत बैठे हुए हैं। सी सा दैट द चिल्ड्रन वर स्ट्रेंजली STRANGELY स्ट्रेंजली क्वाइट। जब उसने देखा कि बच्चे अजीब तरह से चुपचाप बैठे हुए हैं तो उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन्ड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रुक्मिणी की ही क्वेश्चनों की बात हो रही है। तो व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन्ड, सी यहाँ पे किसके लिए आया है? रुक्मिणी के लिए आया है। वह क्या सोचती है कि क्या घटित हुआ था, यानी कि वो उस क्या अनुमान लगाती है कि क्या कुछ हुआ होगा। शी कुड कंक्लूड दैट द चप्पल्स would not longer be required if someone had stolen them। वह अनुमान लगा सकी कि चप्पलों को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि किसी ने उनको चुरा लिया हो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। यानी कि गोपू मामा की चप्पल प्राप्त करने के बाद भी संगीत अध्यापक बहुत अधिक खुश नहीं दिखने की कोशिश की। क्यों? यानी कि जब उसको गोपू मामा की चप्पल भी मिल गई फिर भी वो खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्यों? ऐसा क्यों था? क्या सोचते हैं आप? वह खुश तो था लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था खुश है, क्योंकि वो अपने लालच को प्रकट नहीं करना चाहता था। तो देखते हैं द म्यूजिक मास्टर क्वाइट हैप्पी टू हैव बीन ऑफर्ड द ऑलमोस्ट न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड वॉर्न आउट वंस। कि संगीत अध्यापक बिल्कुल खुश था जब उसके सामने उसकी घिसी पिटी पुरानी जर्जर चप्पलों के स्थान पर एक नए जोड़े की पेशकश की गई। हाउएवर ही डिडंट वांट टू शो, SHOW लिखा है, वांट टू शो हिज ग्रेड। यद्यपि वह अपने लालच को नहीं प्रकट करना चाहता था। ऑल्दो हिज आइज लिट अप ही ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी। फिर भी उसकी आंखें हैं वो चमक उठी और उसने खुश नहीं दिखने की कोशिश की। यानी कि वो चाहता था कि उसका लालच उनके सामने प्रकट ना हो। यद्यपि वो अपनी उन पुरानी चप्पलों के बदले में नई चप्पलें पाकर बहुत खुश था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन ए मिनट वाई वाज ही इन सच ए हरी। IN लिखा हुआ है ही के बाद में। वाई वाज ही इन सच ए हरी टू लीव। कि वह भिखारी चप्पलों को उपहार के रूप में प्राप्त करके 1 मिनट में ही गायब हो गया। उसने इतनी जल्दी में उस घर को क्यों छोड़ा, वहाँ से क्यों चला गया? यानी कि उसको किस चीज़ की जल्दी थी? जब उसको पहनने के लिए जूते मिल चुके थे, जबकि वो पहले कह रहा था कि मैं चला जाऊँगा, मुझे इस चमचमाती धूप में इस वृक्ष के नीचे आराम करने दो। लेकिन जैसे ही उसको चप्पलें मिलती है तो वो आराम भी नहीं करता और चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जानता था कि बच्चों ने जो गिफ्ट उन्हें दिया है, उसे दिया है, वह घर वालों से पूछ के नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दिया है। वो उसके मालिक भी नहीं है। तो वो सोच रहा था कि कहीं घर वालों को पता लगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि अब उसे कोई दूसरा घर तलाशना चाहिए। तो अब अगर उनको पता लगता है तो वो हो सकता है कि उससे वापस वो चप्पलों का जोड़ा ले ले। तो इसी भय के मारे वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। देखते हैं द बेकर न्यू KNEW द बेकर न्यू दैट The children had given him the chappals on their own without the permission of the elders of the house। भिखारी जानता था कि बच्चों ने वो चप्पलें उसे अपने आप दी है, घर के बुजुर्गों या बड़ों के बिना किसी परमिशन के। He was afraid that the elder might take them back if any of them found out। और वह भयभीत था कि हो सकता है कि घर के किसी भी वयस्क को अगर पता चलता है तो वो उसे वापस ले सकते थे। इसीलिए उसने ऐसा किया कि चप्पलें प्राप्त करने के तुरंत बाद वहाँ से चला गया और 1 मिनट में गली के कोने से गायब हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन
with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? कि मृदु मीना के साथ रुक्मणी रसोई की तरफ जाते हुए हंसना शुरू कर देती है। ऐसी क्या बात थी जिससे वह हंस रही थी, या कौन सी बात थी जिसके कारण उसे हंसी आ रही थी? तो क्या सोचते हैं आप? आपने पढ़ा था लेसन के अंदर कि रुक्मणी सोचती है गोपू मामा के बारे में कि वो आएंगे, उसके बाद में जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें भिखारी को दे दी है। और क्योंकि गोपू मामा की आदत थी कि जैसे ही वो वर्क से लौटते थे तो आते ही अपने शूज़ सॉक्स वगैरह आते ही जल्दी से उतार कर फेंक देते थे और घर पे आने के बाद चप्पलें पहनते थे। तो जैसे ही वो पता लगेगा उनको कि मेरी चप्पलें तो है ही नहीं, तो फिर वो क्या सोचेंगे? तो ऐसा सोचते हुए वो हंस रही थी। देखते हैं आंसर। रुक्मणी थॉट ऑफ गोपू मामा, यानी कि रुक्मणी ने गोपू मामा के बारे में सोचा। शी हैड गिवन हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, क्योंकि उसकी यानी कि गोपू मामा की चप्पलें वह संगीत अध्यापक को दे चुकी थी। गोपू मामा ऑलवेज हैपन टू बी इन हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड वियर द चप्पल्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, कि गोपू मामा हमेशा जल्दबाजी में ही रहते थे और कार्य से लौटने के बाद वो अपने जूते और जुराबें उतार कर फेंक देते थे और चप्पलें पहनते थे। नाउ व्हाट वुड ही से व्हेन शी वुड टेल हिम दैट शी हैड गिवन द चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, और उसके बाद में वो सोचती है कि अब जब वह उन्हें बताएगी कि उसने उनकी चप्पलें हैं वो संगीत अध्यापक को दे दी है। तो ऐसा सोचते हुए दिस आइडिया मेड हर लाफ, और इस विचार ने उसे हंसने के लिए मजबूर किया। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में